नमस्ते बच्चों, हमने पूर्व की कक्षा में चालक और प्रतिरोधकता, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो आइए हम आज इन्हीं किसी चालक के प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इनमें अंतर देखें कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है। तो हम इसे दो भागों में विभक्त कर, यहाँ पे हम अंतर करने के लिए ये है प्रतिरोध और दूसरा प्रतिरोधकता। हम इन्हें दो भागों में हम विभक्त कर दिए हैं। पहला है प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोधकता। प्रतिरोध में यदि हम पहला अंतर देखें तो कोई भी चालक जो है वह प्रतिरोध की जो लंबाई है तथा अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उस पे निर्भर करता है या नहीं करता है। तो हमने अध्ययन किया है कि किसी भी चालक की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उस पर निर्भर करता है। तो जो प्रतिरोध है वह किसी चालक की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये हमने पढ़ा है। तो पहला अंतर हम लिखेंगे कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है वह लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। हम प्रतिरोधकता को यदि देखें तो किसी भी चालक की जो प्रतिरोधकता है या हम जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, यह एक नियत राशि होती है। तो हम कहेंगे लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। कौन? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो हम लिखेंगे कि प्रतिरोधकता एक नियत राशि है, फिक्स है। यह की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर क्या करेगा? निर्भर नहीं करेगा। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये हमारा पहला अंतर है। दूसरा अंतर यदि हम देखें तो आप जानते हैं कि जो प्रतिरोध है इसका मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो प्रतिरोध का जो मात्रक है या दूसरा हम अंतर लिखेंगे, इसका जो मात्रक है वह होता है ओम, जिसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? आप पढ़े हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है वह होता है ओम मीटर। ओम मीटर।
ओम मीटर। तो इस प्रकार से दूसरा अंतर ये होगा कि प्रतिरोध का जो मात्रक है वह ओम होता है और प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वह ओम मीटर होता है। तीसरा यदि हम अंतर देखें प्रतिरोध के लिए, तो कोई भी यदि प्रतिरोध है तो प्रतिरोध चालक का गुण होता है। किसी भी प्रतिरोध में चालक का गुण होता है। तो हम तीसरा अंतर लिखेंगे कि प्रतिरोध में चालक का गुण होता है, चालक का गुण होता है। और यदि हम प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में देखें तो विशिष्ट जो है वह किस में होता है? पदार्थ। तो हम कहेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध चालक के पदार्थ का एक गुण होता है। विशिष्ट प्रतिरोध चालक के पदार्थ का एक गुण होता है। इस प्रकार से हम दोनों के बारे में प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में हम अंतर, तीन मुख्य जो अंतर हैं उन्हें यदि देखें तो हम कहेंगे कि प्रतिरोध लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, किसके? चालक के। और प्रतिरोधकता जो है वह चालक की जो प्रतिरोधकता होती है एक नियत राशि होती है और यह लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोध जो है का हम जो उपयोग है, प्रतिरोध में चालक का गुण होता है, चालक का गुण जो है वह पाया जाता है। और विशिष्ट जो प्रतिरोध है जिसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं, ये किसी चालक के पदार्थ का गुण होता है। तो इस प्रकार से यह मुख्य हम तीन अंतर यहाँ पे प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में देखें। इन्हें आप याद रखिए कि इनमें निम्न प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर पाए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं विशिष्ट चालकता कि विशिष्ट चालकता क्या होती है। विशिष्ट चालकता तो विशिष्ट चालकता जिसे हम वैद्युत चालकता भी कहते हैं, तो चालकता या वैद्युत चालकता तो आइए हम विशिष्ट चालकता या वैद्युत चालकता हम किसे कहते हैं यदि देखें तो आप ये जानते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध जिसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से एक राशि होती है जिसे हम रो कहते हैं। तो विशिष्ट जो प्रतिरोध है यदि हम प्रतिरोध का व्युत्क्रम कर दें, व्युत्क्रम अर्थात 1/रो, तो 1/विशिष्ट प्रतिरोध, 1/विशिष्ट प्रतिरोध। तो हमने विशिष्ट प्रतिरोध का क्या किया? व्युत्क्रम मतलब 1/, में चला जाता है। तो 1/विशिष्ट प्रतिरोध किसके बराबर होगा? विद्युत चालकता या वैद्युत चालक बराबर होता है। तो हम इधर लिख देंगे विशिष्ट चालकता
ये बराबर होगा 1 बटे विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से। तो ये राशि होगी 1/रो। और हम विशिष्ट जो चालकता है उसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो हम कहेंगे कि सिग्मा बराबर 1/रो। तो ये संकेत के रूप में यदि हम देखें तो सिग्मा बराबर होता है 1/रो के, जहां सिग्मा विशिष्ट चालकता है, रो विशिष्ट प्रतिरोध है। अब जो विशिष्ट चालकता है और जो धारा घनत्व को हम J से दर्शाते हैं, विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से दर्शाते हैं। तो सिग्मा और धारा घनत्व J में क्या संबंध? तो आइए हम कि विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध। विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध। तो धारा घनत्व को हम यदि देखें तो J से प्रदर्शित करते हैं। J बराबर धारा घनत्व बराबर ये संबंध होता है सिग्मा इंटू E। ये संबंध है जहां J धारा घनत्व है, सिग्मा जो है वह क्या है? विशिष्ट चालकता है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में जो संबंध है वो आप याद रखिए कि J बराबर होता है इंटू E, जहां J धारा है और सिग्मा विशिष्ट चालकता है। तो अब हम इनमें जो संबंध है J बराबर सिग्मा E, इसकी स्थापना यदि करें तो हम मान लेते हैं कि कोई L लंबाई का एक चालक तार है। उस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, प्रतिरोध कैपिटल R है। विशिष्ट प्रतिरोध हम निकालें तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर RA/L, ये पूर्व में हम निकाल चुके हैं कि जो रो बराबर होता है RA/L के बराबर होता है। इसे हम समीकरण 1 नाम यदि दें, आप जानते हैं कि R बराबर होता है V/I। R जो प्रतिरोध का मान है वह V/I विभवांतर और धारा के अनुपात के बराबर होता है। कौन? प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे धारा। तो R बराबर V/I। हम यदि R के स्थान पे मान रखें तो क्या होगा? रो बराबर इस R के, तो V साथ में क्या होगा? A अपॉन में है L और अपॉन में क्या आ जाएगा? I। तो इस R के स्थान पे हमने रखा V/I, तो हमें मिला रो बराबर VA/L इंटू I। अब यदि हम देखें इस समीकरण को हम रूपांतरित करें, VA/LI है। तो यदि हम I को ऊपर ले जाएं, I को यदि हम हर से अंश में ले जाएं तो क्या होगा? ये V है, V के अपॉन में इसके बटे में कितना है? 1। तो जब ये राशि ऊपर जाएगी तो V के अपॉन में क्या हो जाएगा? I और L, और इस A को यदि हम नीचे लाएं तो L के अपॉन में हो जाएगा A। तो इस प्रकार से इसका हमने
परिवर्तित रूप लिख दिया कि रो पर V अपॉन आई अपॉन ए अपॉन आई जो है V अपॉन आई L होना चाहिए था, V बराबर I इंटू आर, V अपॉन एल, A अपॉन आई रो तो हमने देखा कि रो बराबर V इंटू ए अपॉन एल इंटू आई। तो हमने V के अपॉन में यदि हम इस L को ले जाएं, V अपॉन एल बनाएं। क्यों बनाए V अपॉन एल? क्योंकि V अपॉन जो L है विभवांतर बटे लंबाई, ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। इसे हम लें I अपॉन ए जाएं और A को नीचे लाएं, तो V अपॉन एल इज इक्वल टू E होता है और I अपॉन ए इज इक्वल टू J धारा घनत्व होता। तो इस प्रकार से हम, चूंकि V अपॉन एल इज इक्वल टू E होता है और I अपॉन ए इज इक्वल टू J होता है, तो इसी आधार पे हमने इस को परिवर्तित करना है, इसी आधार पे परिवर्तन इसमें करना है। तो हम रो बराबर लिखेंगे V के नीचे क्या आना चाहिए L, तो V है उसके नीचे L, तो इस L को हम ऊपर ले जाएं तो V अपॉन एल लिखेंगे और हमको I अपॉन ए लाना है, तो I है हमारे पास, A को यदि हम नीचे लाएं तो I अपॉन ए हो जाएगा। अब मान रखें तो रो बराबर V अपॉन एल का मान है E और I अपॉन ए का मान है, तो इस प्रकार से रो बराबर E अपॉन जे, E अपॉन जे ये होगा। अब आप जानते हैं इसे हम परिवर्तित करके लिखें, E हम निकालना चाहें तो इसे हमको पक्षांतर तिर्यक गुणा करना पड़ेगा, तो E बराबर हमें मिलेगा रो इंटू जे। अब हम जानते हैं कि रो का जो मान है वह होता है 1/σ। अभी आपने अध्ययन किया कि रो बराबर होता है 1/σ के, तो हम इस रो के स्थान पे यदि लिखें तो 1/σ इंटू जे। अब हमें जे का मान ज्ञात करना है, तो इस सिग्मा को इधर तिर्यक गुणा या पक्षांतर करना पड़ेगा, जिससे आपको मिलेगा जे बराबर सिग्मा इंटू ई, और यही हमें संबंध जे बराबर सिग्मा ई की स्थापना करनी थी। अब इसमें यदि हम देखें तो जे जो है वह कहलाता है धारा घनत्व। बराबर सिग्मा को हम क्या कहते हैं? विशिष्टता, विशिष्ट चालकता, और ई को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो जो धारा घनत्व है वह विशिष्ट चालकता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम संबंध विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में यदि हम कहें तो जो धारा घनत्व है विशिष्ट चालकता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात J बराबर सिग्मा इंटू ई।
पुनः यदि हम देखें इसकी स्थापना करने के लिए, तो एक आप चालक तार लेंगे L, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, उस चालक का प्रतिरोध R, तो हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर RA/L होता है, और हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध है R का मान वह हो V/I। अब इस में हम मान रखें तो आपको मिला V/A/I। अब हम जानते हैं कि V/L E होता है और I/A J होता है, तो इस रूप में हम इसे रूपांतरित किए तो हमें मिला सिग्मा रो बराबर E/J। E बराबर यदि हम मान निकालें तो रो इंटू J। अब रो का मान हम जानते हैं 1/, होता है सिग्मा, तो E बराबर 1/, सिग्मा इंटू J। तो इस प्रकार से J इंटू E हमें प्राप्त होगा। इसके पश्चात हम अतिचालकता की अवधारणा पर प्रकाश डालेंगे। तो इसके पश्चात हम अतिचालकता के बारे में अध्ययन करते हैं। अतिचालकता की अवधारणा, अतिचालकता की खोज किसने की, किस सन में की, और अतिचालक क्या होता है, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करते हैं। अतिचालकता की अवधारणा। अतिचालकता की जो खोज है सन 1911 में नीदरलैंड आप जानते हैं नीदरलैंड के कैमरलिंग ओन्स इन्होंने अतिचालकता की खोज की थी। सन 1911 में नीदरलैंड के साइंटिस्ट वैज्ञानिक का नाम है कैमरलिंग ओन्स, इन्होंने की थी। उन्होंने बताया कि एक विशेष ताप पर किसी एक विशेष ताप पर एकाएक प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। प्रतिरोधकता का जो मान है वह शून्य हो जाता है। कम ताप पर किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता के एकाएक शून्य हो जाने की घटना को ही अतिचालक कहते हैं। उन्होंने ये बताया कि कम ताप पर किसी भी पदार्थ की अतिचालकता क्या होती है, शून्य हो जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अतिचालकता कहेंगे। तो हम अतिचालकता की यदि हम परिभाषा बोलें तो कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के एकाएक शून्य हो जाने की घटना को अतिचालकता कहते हैं।
जिन पदार्थों में यह घटना होती है उन्हें अतिचालक कहते हैं। जिन पदार्थों में यह घटना होती है उन्हें अतिचालक कहते हैं। तो इस प्रकार से हम यदि अतिचालक की अवधारणा देखें तो इसकी खोज सन 1911 में नीदरलैंड के कैमरलिंग ओन्स ने की थी। इन्होंने बताया कि कम ताप पर, ताप कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो कम ताप पर किसी भी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है उसके एकाएक शून्य हो जाने की जो घटना है, शून्य हो जाती है, उसकी जो घटना है उसे हम अतिचालकता कहते हैं। और जिन पदार्थों में यह घटना होती है, जो भी पदार्थ जिनमें कम ताप पर प्रतिरोधकता का जो मान है वो एकाएक शून्य हो जाता है, वे पदार्थ कहलाते हैं अतिचालक। तो इस प्रकार कहेंगे कि जिन पदार्थों में यह घटना होती है उन्हें अतिचालक कहते हैं। इसका जो कारण है यदि हम देखें, कम ताप पर जो प्रतिरोधकता है वह एकाएक जा रही है, शून्य हो जा रही है। तो जो वैज्ञानिक हैं इस अतिचालक का जो कारण है उसे सही कारण ज्ञात करने में असमर्थ हुए और इसका जो सही कारण है वह जो साइंटिस्ट थे ज्ञात नहीं कर पाए। तो अभी तक के इस अतिचालकता का सही जो कारण है वह ज्ञात नहीं है। हम क्वांटम यांत्रिकी के आधार पे के आधार पर किसी पदार्थ के ताप को पर्याप्त यदि हम कम रखें या पर्याप्त कम रखा जाए ताप, तो उससे जो युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं बिना टक्कर के आगे गति कर सकते हैं। यदि हम क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर देखें तो पदार्थ जो है वह ताप के पर्याप्त, यदि उसका पर्याप्त जो ताप है पर्याप्त रखा जाए तो कम ताप पर जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है वह क्या करते हैं, बिना टक्कर के आगे गति कर सकते हैं। तो गति करने से ही अतिचालकता जो है, पदार्थ के गति करने से प्रतिरोधक का एकाएक शून्य हो जाना, ऐसा कारण क्वांटनिक्स है जिसे हम क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं, इसके आधार पे दिया गया। लेकिन जो सही कारण है वह अभी तक के ज्ञात नहीं है। और इसका जो हम यदि देखें कि इस अतिचालकता का हम उपयोग कहाँ कहाँ करें, तो पहला विद्युत ऊर्जा की बचत, इसके माध्यम से हम विद्युत ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। कारण में हम लिख लेंगे सही कारण ज्ञात नहीं है, सही कारण ज्ञात नहीं। उपयोग पहला विद्युत ऊर्जा की बचत। हम प्रतिरोधकता के शून्य हो जाने के लिए ऐसा प्रतिरोध हम प्रयोग में लाएं, ऐसा पदार्थ हम लें जिसे अतिचालक कहते हैं, और उस अतिचालक का हम उपयोग यदि करें तो विद्युत ऊर्जा की बचत की जा सकती है। दूसरा, अतिचालक जो है उनके तारों, जो तार हैं उनके बिना ऊर्जा क्षय से विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम पहुंचा सकते हैं अतिचालक के माध्यम से। तो अतिचालक तारों से बिना ऊर्जा क्षय, अतिचालक यदि तार हम प्रयोग में लाते हैं तो बिना ऊर्जा क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम विद्युत शक्ति का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो हम दूसरा उपयोग लिख सकते हैं कि अतिचालक
तारों से बिना ऊर्जा क्षय से तात्पर्य क्षय मतलब हानि या क्षति। तो बिना क्षति के अतिचालक तारों से बिना ऊर्जा विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं, पहुंचाया जा सकता है, तक पहुंचाया जा सकता है। इस प्रकार से अन्य बहुत सारे उपयोग हैं अतिचालक के, जैसे कि सुपर फास्ट कंप्यूटर। आप देख रहे हैं कि जो वर्तमान जो युग है वह कंप्यूटर का युग है। तो सुपर फास्ट कंप्यूटर के निर्माण में भी इन पदार्थों का, इन अतिचालक का उपयोग किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं सुपर फास्ट कंप्यूटर के निर्माण में हम इनका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से और भी उपयोग हैं, जिसमें हम मुख्य 3 उपयोग देखें तो विद्युत ऊर्जा की बचत की जा सकती है, अतिचालक न ऊर्जा क्षय के विद्युत शक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जा सकती है, और मुख्य जो उपयोग सुपर फास्ट कंप्यूटर के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। अब इसके पश्चात हम यदि आगे बढ़ें तो प्रतिरोध और जो प्रतिरोधकता है, आपने पढ़ा प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम देखें कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का से हम प्रभाव प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर पड़ता है। आइए हम देखते हैं। तो यदि हम कोई चालक लेते हैं और उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यदि हम देखें तो उस चालक का जो प्रतिरोध है, यदि R0 लें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक चालक है, उसका प्रतिरोध हमने R0 लिया, और T डिग्री सेंटीग्रेड के पश्चात T डिग्री सेंटीग्रेड पर उस चालक का जो प्रतिरोध है वह हो जाएगा RT। तो 0 पे हम लिखेंगे R0 और T पे RT, उस चालक का प्रतिरोध हम ले रहे हैं। और आप जानते हैं कि RT और R0 इनमें संबंध होता है कि RT जो होता है बराबर होता है R0 1 प्लस अल्फा इंटू T। ये समीकरण है एक, इनमें कि T टाइम प्रतिरोध है वह 0 पर R0 और 1 प्लस अल्फा T टाइम, और अल्फा यहाँ पे कहलाता है प्रतिरोध ताप गुणांक, अल्फा जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध का ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, इसे हम अल्फा से व्यक्त करते हैं। तो एक जो
प्रतिरोध और प्रतिरोधकता है उस पर ताप का जो प्रभाव है यदि देखें तो वह उसके प्रतिरोध ताप गुणांक पर निर्भर करेगा। तो यदि हम प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान निकालें तो अल्फा का मान क्या आएगा, यदि हम इसका मान निकालें तो सर्वप्रथम इस समीकरण को यदि हल करें तो आर टी बराबर आर जीरो का हम 1 से मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई गुणन करेंगे तो आर जीरो प्लस आर जीरो अल्फा टी ये हमें प्राप्त होगा। अब इसे हम पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा आर टी माइनस आर जीरो बराबर आर जीरो इंटू टी। इसके पश्चात हम इसका मान निकालना चाहते हैं अल्फा का, तो ये अल्फा बराबर हमारे पास आर टी माइनस आर जीरो अपॉन कौन सी राशि बची, आर जीरो टी। ये राशि कहाँ आ जाएगी, नीचे। इस प्रकार से अल्फा जो कि प्रतिरोध ताप गुणांक है वह आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर जीरो टी के बराबर होता है। तो यदि हम देखें तो अल्फा जो है वह टी डिग्री सेंटीग्रेड पे जो चालक का प्रतिरोध है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो चालक का प्रतिरोध है आर जीरो, इनके अंतर के बराबर है। तो इस प्रकार से हम अल्फा बराबर कह सकते हैं कि आर टी माइनस आर जीरो। यह कब होगा, जब हम आर जीरो टी टाइम पे आर जीरो टी का मान यदि एकांक हो जाए तो एकांक ये राशि यदि 1 के बराबर हो जाती है तो अल्फा बराबर होगा आर टी माइनस आर जीरो के, जिसे हम कहेंगे आर टी माइनस आर जीरो। आर टी जो है वो टी टाइम पर प्रतिरोध है और आर जीरो है वह जीरो टाइम पर प्रतिरोध है। तो इस प्रकार से यदि देखें तो ये प्रतिरोध में क्या हो रहा है, वृद्धि। तो प्रतिरोध ताप गुणांक बराबर हम कहेंगे कि प्रतिरोध में वृद्धि। तो इस प्रकार से प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा पर निर्भर करता है। अब यदि हम देखें कि धातुओं में ताप पर क्या होता है तो हम आगे बढ़ते हैं। धातुओं में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो पहला धातुओं में जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते जाएंगे, ताप बढ़ाने पर जो प्रतिरोध है वह बढ़ जाएगा। तो धातुओं में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा ताप कम करने पर घट जाता है, और ताप कम करने पर ताप यदि कम हो तो घट जाता है। तो इस प्रकार से हम लिखें कि धातुओं में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, और यदि ताप हम घटाएं अर्थात ताप यदि कम करें तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों ही घट जाती है। दूसरा, यदि हम मिश्र धातु लें तो मिश्र धातुओं में यदि हम ताप बढ़ाएं तो ताप बढ़ाएं अर्थात बढ़ाने पर क्या होगा, धातुओं में क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। और मिश्र धातुओं में भी क्या होगा, ताप यदि बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ताप बढ़ाने पर मिश्र धातुओं पर भी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता है वह बढ़ जाता है, किंतु यह जो वृद्धि है, इसमें जो वृद्धि होगी
ये जो बढ़ जाता है मिश्र धातुओं में, यह जो वृद्धि है शुद्ध धातुओं की तुलना में, शुद्ध धातु जो होते हैं और ये मिश्र धातु है, तो जो शुद्ध धातु की तुलना यदि हम करें इस मिश्र धातु की, तो उसकी तुलना में बहुत कम होती है। तो मिश्र धातुओं में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, लेकिन कितनी बढ़ती है? यह जो वृद्धि होती है वह शुद्ध धातुओं में बहुत ही कम होती है। तो वृद्धि तो होती है लेकिन शुद्ध धातुओं की तुलना में बहुत कम होती है। अब जैसे हम लोग कुछ मिश्र धातुओं का नाम यदि लें, जैसे कि आप जानते हैं नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, मैग्नीन मिश्र धातु है, कंस्टेटन मिश्र धातु है, ये अधिक प्रतिरोध ताप गुणांक वाले होते हैं। इनमें जो ताप गुणांक है जिसे हम अल्फा अभी देखे थे, अल्फा का जो मान है वह काफ़ी अधिक होता है। तो ताप गुणांक जो अधिक होता है जिसके कारण इनका जो उपयोग है वह प्रतिरोध बॉक्स के रूप में करते हैं। तो ये जो हम राशि मैंने बताया कि नाइक्रोम, मैग्नीन, कंस्टेटन, इन राशियों का जो उपयोग है वह प्रतिरोध बॉक्स के रूप में किया जाता है। मैग्नीन, कंस्टेटन, मैग्नीन हो गया और कंस्टेटन और क्या बताया आपको, नाइक्रोम, इन मिश्र धातुओं का जो उपयोग है, मैग्नीन, कंस्टेटन, नाइक्रोम, इनका जो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता है वह क्या होता है? अधिक होता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या होती है? अधिक होती है। और जो ताप गुणांक है, ताप गुणांक वह होता है कम, और इसका जो उपयोग है, उपयोग हम कहाँ करते हैं? प्रतिरोध बॉक्स में, जिसे हम रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं। अंग्रेजी में रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं, हिंदी में इसे प्रतिरोध बॉक्स कहा जाता है। और आपने देखा होगा कि प्रतिरोध तापमापी बनाया जाता है। तो प्रतिरोध जो तापमापी है उसमें प्लेटिनम तार का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध तापमापी जिसमें प्लेटिनम तार का प्रयोग किया जाता है। और आगे हम देखें तो अगली मिश्र धातु, पहला हो गया धातुओं में, दूसरा हो गया मिश्र धातुओं में, और तीसरा यदि हम देखें अर्धचालकों में। तो अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर जो प्रतिरोध का मान है वह कम हो जाता है। ताप बढ़ाने पर कम, ताप बढ़ाने पर कम हो जाता है। कारण यह है कि जो अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है, अर्धचालकों के प्रतिरोध का ताप गुणांक यह ऋणात्मक होता है। अर्धचालकों के प्रतिरोध का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, जिसके कारण
ताप बढ़ाने पर इनके प्रतिरोध और जो प्रतिरोधकता है इसका मान में कमी आती है। और चौथा हम यदि देखें विद्युत अपघट्यों में, यदि हम देखें विद्युत अपघट्यों में क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप जैसे जैसे बढ़ाएंगे विद्युत अपघट्यों का जो प्रतिरोध है वह भी कम होता है। क्योंकि प्रतिरोध हैं उनका भी गुणांक का जो मान है वह ऋणात्मक प्राप्त होता है। ये दोनों अर्धचालक और विद्युत अपघट्य ये दोनों एक ही प्रकार से कार्य करते हैं कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का जो मान है वह कम हो जाता है और का जो कारण है वह समान है कि यदि हम ताप गुणांक जो इसमें होता है इसका मान जो होता है वह ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर जो ताप का प्रभाव पड़ता है, पहला जो है धातुओं में बढ़ाने पे बढ़ जाता है, कम करने पे घट जाता है। मिश्र धातुओं में ताप बढ़ाने पे बढ़ जाता है, ताप गुणांक कम होता है। इसका जो उपयोग है प्रतिरोध बॉक्स में इन मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है। प्रतिरोध तापमापी होता है जिसमें प्लेटिनम तार का उपयोग किया जाता है। अर्धचालकों में और विद्युत अपघट्यों में दोनों में ही ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम होता है क्योंकि ताप जो गुणांक है वह ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से आज हमने अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम प्रतिरोधों के संयोजन, जो प्रतिरोध आपने देखे कि एक प्रतिरोध जो होता है वो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। हमारे पास विभिन्न मानों के प्रतिरोध उपलब्ध हैं, लेकिन यदि हमें इलेक्ट्रॉनिक परिपथ या विद्युत परिपथ बनाना है और हमारे पास वह जिस मान का हमें प्रतिरोध चाहिए वह हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हम विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को लेकर उनका संयोजन कर, 3 प्रकार से संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम। इस प्रकार से इसका अध्ययन कक्षा में। धन्यवाद।